क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी का एक क्वेश्चन करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। A manufacturer reckons that the value of a machine which costs him 56,200 will depreciate each year by 20%. एक मैन्युफैक्चरर को ये लगता है कि उसकी मशीन की वैल्यू जिसकी कॉस्ट उसको पड़ी थी 56,200 हर साल 20% से डेप्रिसिएट होती जा रही है। तो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो पहले साल में इतनी थी, पहले साल के एंड में कितनी रह गई 56,200 में से डेप्रिसिएशन इसी का 20% माइनस कर दो, या फिर इसको बोल सकते हो कि 56,200 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 20/100, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/5, या फिर 1 माइनस 1/5 होता है 4/5। तो फर्स्ट पहले इतनी थी, फिर इतनी डेप्रिसिएट हो गई, तो हर साल क्योंकि कॉमन उसी 20% से होती जा रही है, तो 4/5 इस तरीके से आपको बताना है कि फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू थी 56,200, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गई इतनी, मान लो कि ये है A1, फिर है A2, फर्स्ट ईयर में थी इतनी, तो फर्स्ट ईयर के एंड में A2, सेकेंड ईयर के एंड में A3, थर्ड ईयर के एंड में A4। तो ऐसे आपको कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे किया। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फिर से एक बार समझाती हूँ, फर्स्ट ईयर में इतनी थी A1, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में A2 है, फर्स्ट के एंड में A2, सेकेंड के एंड में A3, थर्ड के एंड में A4। तो हमें निकालना क्या है A4। तो जैसे कि ये जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन रेशियो है, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/5 है, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म आप करोगे तो भी 4/5 है। तो ये एक जीपी का क्वेश्चन है। जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होता है, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड एंड फोर्थ अपॉन थर्ड एंड सो ऑन। तो जीपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1, जहाँ पे ए होती है फर्स्ट टर्म, आर होती है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हमें निकालना है A4, यानी कि AR4-1, तो AR⁻3, ए है यहाँ पे 56,200, कॉमन रेशियो आ रहा है 4/5, 4/5⁻³ कर देंगे, तो 56,200 इंटू 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आता है 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। तो हम इसको करते हैं 56,200 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 262877.4। तो 3 सालों के बाद मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी 28,774 रुपीज 40 पैसा।